आज है 23 जुलाई 2024। तो आप लोगों का आज लेक्चर 23 है। आज यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग आप लोगों का वैदिक संस्कृति प्रारंभ करने वाले हैं, अर्थात वैदिक काल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेक्चर 23 का। और इससे पहले आप लोगों का सिंधु सभ्यता की आज कंप्लीट करना है, तो उसका थोड़ा टॉपिक बताया हुआ है पतन का, तो वो भी आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे। और फिर कल आप लोगों को सिंधु सभ्यता में व्यापार के बारे में बताया गया था, आयात निर्यात के बारे में। और फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ बताया गया था कि मोहनजोदड़ो का मुहर पर सुमेलियन नाव का चित्र मिलता है, और वहीं लोथल से फारस की मुहर मिली है। अब हम लोग आयात कहाँ से होता है, किस देश से, और फिर निर्यात किस किस देश से क्या क्या होता है, उस सब के बारे में देखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये देखिए, टीन का आयात जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से होता था। वहीं लाजवर्ड मनी, जिसे लैपिस लेजली कहते हैं, ये एक प्रकार का मनी होता है। तो वो उसका जो है आयात कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत से होता था। कहाँ से होता था, अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत से होता था। और चांदी का आयात कहाँ से होता था, तो ईरान और अफगानिस्तान से, अर्थात चांदी और टीन इन दोनों का आयात ईरान और अफगानिस्तान से होता था। और फिर फिरोजा इसका आयात जो है वो ईरान से होता था। और फिर निर्यात में क्या क्या होता था, अर्थात जो हम लोग यहाँ से दूसरे देश भेजते थे, खाद्य वस्तु को दूसरे देश भेजते थे, कपास भेजते थे, टेराकोटा भेजते थे, और ये सभी व्यापार का वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। आयात और निर्यात दोनों, ये जितने भी वस्तु को हम लोग आयात अर्थात खरीदते थे और निर्यात मतलब बेचते थे, उन सभी को व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु लेंगे और दूसरे वस्तु देंगे। जैसे कि हम लोग उनसे टीन चांदी लेंगे और बदले में उनको कपास टेराकोटा ये सब देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली में करते थे, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहा जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ, तो 1750 ईस्वी में हुआ। कैसे हुआ, तो इस पर बहस का विषय है, अलग अलग के द्वारा अलग अलग कहा गया है। जैसे कि एक मत है अचानक से पतन हो गया, और एक का मत है धीरे धीरे से पतन सतत रूप से होता चला गया। तो अचानक से पतन के बारे में कौन कौन कहते हैं, जैसे कि व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गार्डनर चाइल्ड, इन तीनों का कहना है बाह्य आक्रमण हुआ अचानक से, उसके कारण पतन हो गया। जबकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बाहरी आक्रमण किया तो वो किसी क्षेत्र पर किया होगा, और उस क्षेत्र पर ही सिर्फ नष्ट होना चाहिए, ना कि पूरी सभ्यता का पतन हो जाएगा। और वहीं प्रोफेसर मार्शल और मैके और SR राव, इन तीनों का कहना है बाढ़ आई और फिर इस सभ्यता का पतन हो गया। और बाढ़ कहीं भी आती है तो कोई किसी एक क्षेत्र में आती है, जैसे कि बिहार में बाढ़ आती है, यूपी में नहीं आती है, झारखंड में नहीं आती है। तो उसी तरह किसी एक प्रदेश को हानि होनी चाहिए, ना कि पूरे सभ्यता ही खत्म हो जानी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। और वहीं कैनेडी का कहना है कि प्राकृतिक आपदा, जैसे कि मलेरिया फैल गया था, उसके कारण हो गया। अगर मलेरिया ही फैलेगा तो किसी गांव में फैलेगा, ना कि वो एक संस्कृति एक सभ्यता का विनाश करके चल जाएगा। इससे का भी कहना उचित नहीं मान सकते हैं। वहीं आयरनस्टाइन, अमलानंद घोष, इन दोनों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विकास हुआ। इन दोनों से पहले हम लोग लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वस्त्र के बारे में देख लेते हैं। ओके, लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वस्त्र, इन दोनों का कहना है कि प्लेट टेक्टोनिक आया, उसके कारण प्लेट टेक्टोनिक हुआ, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो इसके कारण जो है ये सभ्यता का विनाश हो गया। और वहीं धीरे धीरे और सतत रूप से पतन हुआ। इनमें डेल्स और मुगल ये दोनों का इतिहासकार का कहना है कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सूखा आया, अर्थात इकोलॉजी में असंतुलन के कारण सूखा आया और नदियाँ सूखी, जिससे सभ्यता का पतन हो गया। अब नदियाँ सूखी और पतन हो गया तो लोग दूसरे जगह तो चले गए होंगे, फिर वहाँ सभ्यता का विकास किए होंगे। तो लेकिन इनका भी कहना हम लोग मान नहीं सकते हैं, डेल्स और मुगल का, कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सूखा आया और नदियाँ सूखी, जिससे सभ्यता का पतन हो गया। और फिर आप लोगों को बताया कि अमलानंद घोष और आयरनस्टाइन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण फिर इस सभ्यता का पतन हो गया। सभ्यता का तो पतन हो गया, परंतु संस्कृति अभी तक जीवित है। संस्कृति अभी तक कैसे जीवित है, आप लोगों को मैंने बताया था। सभ्यता और संस्कृति में कुछ अंतर, तो संस्कृति की झलक अभी भी हम लोगों को देखने की मिलती है। जैसे कि शिव की पूजा होती है, स्वास्तिक का चिन्ह जो मिला है उसकी भी पूजा होती है। तो और स्वस्तिक अगर आप लोगों को बनाना है कभी भी दीपावली समय, तो सेवन आप लोग जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिखना, सेवन बिल्कुल भी नहीं लिखना, उल्टा लिखना। सेवन को सेवन ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद बनाना शुरू कर दीजिए, बन गया स्वास्तिक। ये रियल स्वास्तिक, रियल का मतलब सही स्वास्तिक। और कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं रंगोली में, जो कि ये गलत होता है। ओके, तो आप लोग कैसे बनाना है, सेवन नहीं बनाना, ऐसे बना देना है। ओके, यहाँ पर हम लोग ये छोटे छोटे फैक्ट भी सीखते रहेंगे। तो इस तरह से ये सिंधु सभ्यता टॉपिक आप लोग का समाप्त होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, वैदिक काल।
वैदिक संस्कृति को प्रारंभ करते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक कहा जाता है और 1750 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो उस 250 साल में क्या हुआ उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चलता है और ऋग्वैदिक काल कहा जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और वहीं उत्तर वैदिक काल, उत्तर का मतलब होता है बाद, अर्थात वैदिक काल के बाद का काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। और वैदिक काल टोटल कहाँ से कहाँ तक है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। वहीं एक भाग ऋग्वैदिक काल हो गया, दूसरा उत्तर वैदिक काल हो गया। वैदिक सभ्यता नहीं है, वैदिक संस्कृति। आप लोग कहीं भी देखते होंगे बुक सब में वैदिक सभ्यता लिखा जा देता है टॉपिक का नाम, लेकिन वो सभ्यता नहीं है, वो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति होती है। ओके, अब आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आप लोग सिंधु सभ्यता या फिर अर्बन नगरीकृत सभ्यता, ये थी, आप लोग को पता ही है। इसके बाद एक ग्रामीण संस्कृति आई और इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है कि एक ग्रामीण संस्कृति आई थी। किससे जानकारी मिलती है? तो हमें वैदिक साहित्य से इसकी जानकारी मिलती है। और ये जो ग्रामीण संस्कृति है जिसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है, इसे वैदिक काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वैदिक काल। और वैदिक काल के फाउंडर कौन थे? तो आर्य। हम लोग किसके वंशज है? तो आर्य के वंशज है, आप लोगों ने सुना होगा। तो वैदिक काल के फाउंडर कौन है? आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या क्या होता है? तो देख लीजिए, आर्य शब्द का अर्थ आप लोगों ने जी के समय पढ़ा होगा, श्रेष्ठ, कुलीन, इतना ही पढ़ा होगा। आज आप लोगों को कुछ और भी बताते हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, पवित्र, अभिजात, उदात्त, ये सब होता है आर्य शब्द का अर्थ। और वहीं मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का उल्लेख किया था। आर्य शब्द का उल्लेख किसने किया था सबसे पहले? तो मैक्स मूलर ने किया था। अब वैदिक संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। वैदिक काल में, वैदिक काल का जानने का स्रोत क्या क्या है? तो वैदिक साहित्य जो है वो वैदिक संस्कृति को जानने का स्रोत है। वैदिक साहित्य की भाषा क्या है? तो वैदिक साहित्य की भाषा वैदिक संस्कृत में, संस्कृत में पूरी लिखी गई है। तो वैदिक साहित्य की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। और वैदिक साहित्य के लोग सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। किस प्रदेश में बसते थे वैदिक साहित्य के लोग? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। और ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है, इसे सिंधु और सहायक नदी के क्षेत्र कहा जाता है। सप्त सैंधव का मतलब क्या हो गया? सिंधु और सहायक नदी के क्षेत्र में। इनका शुरुआत में आवास, अर्थात इन वैदिक साहित्य के लोगों का, इनका शुरुआत में आवास या निवास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। अब चलिए आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में पहला साहित्य हम लोग वेद के बारे में देखते हैं। वेद क्या है? आप लोगों का वैदिक साहित्य। और ये संस्कृत का शब्द है वेद, और वेद का अर्थ होता है जानना, अर्थात टू नो। वेद शब्द किससे निकला है? तो वेद शब्द विद से निकला है और विद का अर्थ होता है जानना। क्या होता है विद का अर्थ? जानना। क्या जानना है हमको? तो ज्ञान लेना। क्या जानना है? तो ज्ञान लेना है। किसका ज्ञान लेना है? तो समाज का ज्ञान लेना है, राजनीति का ज्ञान लेना है, धर्म का ज्ञान लेना है। तो इस तरह से ये वेद का आप लोगों को परिभाषित किया गया। क्या है? संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है जानना, जो कि वेद शब्द से मिला है। इसका अर्थ होता है जानना। क्या जानना? तो ज्ञान को जानना है। किसके बारे में? तो समाज के बारे में, राजनीति, धर्म के बारे में। वेद में क्या है? तो वेद में ऋचाएँ हैं। वेद में क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋचा को आप लोग एक तरह से श्लोक समझ सकते हैं। वेद में क्या है? ऋचा है। ऋचा को मिलकर क्या बनते हैं? सूक्त मिलता है। सूक्त का मिलकर क्या बनता है? छंद बनता है। सूक्त का मिलकर क्या बनता है? छंद। और ऋचाओं का संकलन किया, उन्हें क्या कहा गया? जो भी ऋचाओं का संकलन किया उन्हें मंत्र दृष्टा कहा, अर्थात मंत्र को देखने वाले। ऋचाओं का संकलन जिन्होंने किया उन्हें क्या कहा गया? मंत्र दृष्टा। इन वेदों को अपुरुषे कहा जाता था। और अपुरुषे का मतलब किसी पुरुष, ह्यूमन बीइंग की रचना नहीं है, अर्थात वो पुरुष है, यानी वेद जो है कोई भी पुरुष इसकी रचना नहीं की है। क्या स्त्री की है? नहीं, स्त्री भी नहीं की है। इसकी रचना ह्यूमन बीइंग ने की है। किस प्रकार से की है उसके बारे में भी आगे देखते हैं। तो वेद को मौखिक रूप से पढ़ा जाता था। पहले जो है वेद को मौखिक रूप से पढ़ा जाता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था। जैसे कि आप लोगों ने अपनी दादी नानी से कोई कहानी सुनी होगी, तो अब आप लोग उस कहानी को अपने बच्चे में सुनाएंगे, फिर आपके बच्चे अगली पीढ़ी में सुनाएंगे, तो वो मौखिक ही रह जाती है। जैसे कि कोई भी आप लोगों का छठ का पारंपरिक गीत हो गया, अब के ज़माने में ना उसका रिकॉर्डिंग हो जाता था, लेकिन पहले के ज़माने में कोई भी गाना हो गया, जैसे कि मछिया वैशाली, झारे लंबिया के, तो ये सब गाना जो है बाद में रिकॉर्डिंग हुआ। पहले एक सुनते थे, अगले पीढ़ी में जाते थे, फिर अगले पीढ़ी से अगले पीढ़ी में, इस तरह से आगे बढ़ती जाती थी। तो उसी तरह वेदों को मौखिक रूप से पढ़ा जाता था, उससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया, फिर सुनकर स्थानांतरण अगली पीढ़ी में हुआ और इस तरह से चलता गया। तो जब सुनकर अगली पीढ़ी में जाता गया तो इसे श्रुति कहा जाता था। श्रुति का मतलब आप लोग को पता है कि सुनकर होता है, तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, अर्थात सुनकर इसको
लिखा गया है तो इसे श्रुति भी कहा गया है। क्या कहा गया? श्रुति। तो इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। सुनकर वेद को अपौरुषेय और श्रुति भी कहा गया। ये आप लोग को पहले ही बता दिया कि अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है, सुनकर कहेंगे तो वेद को अपौरुषेय और श्रुति भी कह सकते हैं। वेद 4 है। कितने वेद? 4। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चूंकि ये वेद की भाषा क्लिष्ट का मतलब कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आप लोग को पहले ही बता दिया कि इसकी भाषा जो है एकदम वैदिक संस्कृत में है और नॉर्मल संस्कृत नहीं है, ये वैदिक संस्कृत है जो कि बहुत ही हार्ड होती है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि चूंकि ये वेद की भाषा क्लिष्ट अर्थात कठिन है, समझना आसान बनाने के लिए, इसे नॉर्मल आप लोग समझ नहीं सकते हैं, तो इसे आसान बनाने के लिए ऋचा की व्याख्या के लिए प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। अर्थात ऋग्वेद है उसके अलग ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद है उसके अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आप लोग डायरेक्ट ऋग्वेद पढ़ना शुरू करिएगा कुछ समझ में आएगा, पल्ले पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो है भाषा बहुत ही कठिन है। समझना आसान बनाने के लिए ऋचाओं की व्याख्या के लिए प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे कि आप लोग को कोई भी टीचर कुछ पढ़ाते होंगे तो आप लोग को बढ़िया से समझ में नहीं आता होगा, लेकिन वही चीज़ अगर आपके दोस्त आप लोगों को समझाएंगे अपनी भाषा में तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग अपने दोस्त से समझेंगे, टीचर से बेहतर। तो उसी तरह यानी दोस्त का क्या काम, कौन काम कर रहा है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ दोस्त का काम कर रहा है। वो जो अच्छे से व्याख्या कर रहा है उस चीज़ का एकदम सरल भाषा में, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो वेद को अच्छे से समझने के लिए किसकी रचना की गई है? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, क्योंकि इसकी भाषा कठिन थी और आसान बनाने के लिए ऋचाओं की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। सारे वेद के लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये चारों जितने वेद हम लोगों के पास उन सभी के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। अब आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले आप लोग का ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद जो है विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और ऋग्वेद को यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर की साहित्य में रखा है। किसको? ऋग्वेद को। ऋग्वेद है क्या? तो ऋग्वेद ऋचाओं का संकलन है, आप लोग को पहले ही बताया गया। और ऋचाओं को कौन पढ़ते हैं? तो ऋषि पढ़ते हैं। और ऋषि की संख्या कितनी थी? तो इन ऋषियों की संख्या 7 थी। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। और ये मंडल को ऋषि को समर्पित है और ये 10 मंडल किसको समर्पित है? ऋषि को समर्पित है। और मंडल 2 से 7 अर्थात मंडल 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 को प्राचीन अर्थात मूल मंडल कहते हैं। मूल मंडल का मतलब हो गया सबसे पहले इनकी ही रचना की गई थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की। और इन्हें गोत्र मंडल या फिर वेग मंडल या फिर प्राचीन मंडल या फिर मूल मंडल या फिर वंश मंडल कहते हैं कि इन 2 से 7 के मंडल को इन सब नामों से जाना जाता है। और इन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है। ये तो लिख दिया, गोत्र मंडल, वेग मंडल, मूल मंडल, प्राचीन मंडल, वंश मंडल, ये सब इन्हें कहा जाता है 2 से 7 के मंडल को। और इन 2 से 7 में ये 7वां मंडल जो है ये सबसे प्राचीन है। प्राचीन तो ये 2 से 7 सब हैं, लेकिन इनमें भी सबसे प्राचीन कौन है? 7वां मंडल है। और फिर मंडल 1 हो गया, बचा कुचा 8 हो गया, 9 हो गया, 10। तो ये सब मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ये सब मंडल बाद में जोड़ेगा। सबसे लास्ट में कौन मंडल जोड़ा गया? तो 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। सबसे प्राचीन मंडल 7वां मंडल है। वैसे 2 से 7 सारा प्राचीन है, लेकिन इन सब में भी प्राचीन कौन है? 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और बाद में जोड़े गए 1, 8, 9, 10। और सबसे लास्ट में इनमें भी कौन जोड़ा गया? तो 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है दूसरा मंडल। दूसरा मंडल किसको समर्पित है? तो गृप्त सम्मत को समर्पित है। गृप्त सम्मत ऋषि को समर्पित है। कौन? तो दूसरा मंडल। और तीसरा मंडल किसको समर्पित है? तो विश्वामित्र को समर्पित है। चौथा मंडल किसको समर्पित है? वामदेव ऋषि को समर्पित है। और वहीं 5वां मंडल अत्रि ऋषि को समर्पित है। 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है। इस प्रकार से सभी को जो 2 से 7 तक के जितने भी ऋषि हैं उन सभी के नाम आप लोग को लिख दिए गए। ये सभी आप लोगों को याद करना है। जैसे कि चौथा मंडल वामदेव को समर्पित है, तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित है। ये सब आप लोग को याद करना है। अब आगे ये आप लोग को पहले ही बता दिया गया कि 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। इन 10 मंडल को 8 यूनिट अर्थात अष्टक में बांटा गया। इन 10 मंडल जितना भी है इनको अष्टक अर्थात 8 यूनिट में बांटा गया है। अब कुछ अदर फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि तीसरा मंडल जो कि जिसमें विश्वामित्र को समर्पित है, इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। ये भी आप लोगों ने जीके जीएस अर्थात लूसेंट सब में पढ़ा होगा। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में, जो सूर्य देवता को समर्पित है। ये गायत्री मंत्र जो होता है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात इसका मतलब हुआ, इस मंत्र का मतलब हुआ उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। कौन मंत्र? तो गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ, जिसे आप लोग ओम भूर्भुवस्सुः
के नाम से जानते हैं। तो तीसरा मंडल तो विश्वामित्र को समर्पित है ही, और इसमें जो गायत्री मंत्र लिखा गया है ये सूर्य देवता को समर्पित है, जिन्हें सविता कहा जाता था। तो सूर्य देवता को क्या कहा गया? सविता कहा गया है। सूर्य देवता को क्या कहा गया? सविता कहा गया है। बहुत ही अच्छा नाम है। अब आगे सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है, आप लोग को पहले ही बता दिया। और ये वरुण देवता को भी समर्पित है। यहाँ देवा लिखा गया, आप लोग इसे देवता कर लेंगे, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पीडीएफ में मिस प्रिंटिंग हो जाता है। मिस प्रिंटिंग क्या, लिखने में मिस हो जाता है, तो आप लोग इसे सुधार भी सकते हैं। तो सातवां मंडल में क्या हो जाएगा? वरुण देवता को समर्पित है। सातवां मंडल किसको समर्पित है? सातवां मंडल वरुण देवता को समर्पित है और वशिष्ठ ऋषि को भी समर्पित है। और वहीं आठवां मंडल अंगिरस और कब्द दोनों को समर्पित है। अंगिरस और कब्द दोनों ऋषि को समर्पित है। और नौवां मंडल सोम को समर्पित है, अर्थात देवता सोम को समर्पित है। और इस देवता सोम का उल्लेख 144 बार किया गया है। कितने बार किया गया? 144 बार। अब 10वें मंडल पर आते हैं। 10वां मंडल पुरुषुक्त है। 10वां मंडल को क्या कहा जाता है? पुरुषुक्त कहा जाता है, या फिर इंद्र सूक्तीय या फिर महासूक्तीय का वर्णन है। किसका वर्णन है 10वां मंडल में? पुरुषुक्तीय, इंद्र सूक्तीय, महासूक्तीय का वर्णन है। और पुरुषुक्त का मतलब क्या होता है? इसमें 4 वर्ण का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में भी डिटेल से आप लोग को फिर बताया जाएगा। तो 10वां मंडल में क्या है? तो पुरुषुक्त है, इंद्र सूक्तीय, महासूक्तीय का वर्णन है। और पुरुषुक्त का मतलब होता है इसमें 4 वर्ण का उल्लेख है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आज आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे आप लोगों को फिर आगे ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से होता है, इन सभी के बारे में आगे बताया जाएगा। तो अब चलिए कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। पीछे का चलिए, तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है? कांसा बनता है। ये सब आप लोग को पढ़ाया गया था। और सबसे पहले हड़प्पा लिपि मिली थी कब? तो 1853 में मिली थी। कब प्रकाश में आई? 1923 ईस्वी में यानी क्या कहते हैं, प्रकाश में आई थी। और फिर इसकी लिखावट हड़प्पा लिपि सिंधु सभ्यता की लिपि की लिखावट जो है वो किस ओर से लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट? तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और अधिकांश लेख किस पर है? तो मुहरों पर है अधिकांश लेख। मुहर का मतलब होता है सिल्स, SEAL। अब चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता में ईस्टर्न क्षेत्र था आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो यूपी में स्थित है। खोज किसने किया था? जगदत्त शर्मा ने। कब किया था? 1958 में। और इसे परवर्ती हड़प्पा अर्थात लेटर हड़प्पा अर्थात बाद के हड़प्पा के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग का कंप्लीट होता है। तो कल हम लोग लेक्चर 24 में देखेंगे आप लोगों का बारे में। तो इसका PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 23 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहां से जाकर इसका PDF देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।